सो मेरे को बहुत रोस्ट किया गया और मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा बिकॉज मेरी हरकतें ही ऐसी थी। ऐसा टाइम था कि मैगी बिकेम अ थिंग कि यार मैगी खा के कैसे बॉडी बन सकती है, चाहे वो कैरी मिनाटी हो, इंडिया के सब बड़े रोस्टर्स दे गॉड आफ्टर मी एंड दे वर राइट कि भाई मैगी खा के कैसे बॉडी बन सकती। जब आप इस फेज़ में होते हो ना, आपको कुछ समझ नहीं आता। क्यों समझ नहीं आता? बिकॉज आपने इतना ड्रग अब्यूज़ किया होता है, इतना आप टॉक्सिक होते हो, आपकी बॉडी इतनी टॉक्सिक होती है ना, आपको समझ ही नहीं आता आप क्या बोल रहे हो। यू लूज योर सेंसेस। और ये बात मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको लगता है कि यार आप एनाबॉलिक्स लोगे, स्टेरॉइड्स लोगे, सोशल मीडिया पे अच्छे दिखोगे, आपकी पिक्चर्स आएंगी और आपको लग रहा है कि आपके हेल्थ मार्कर्स भी अच्छे हैं, आपका किडनी अच्छा है, लिवर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। एक चीज़ जो आप नहीं समझ पाओगे वो है आपका दिमाग। ये जितने भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं या ये जो चीज़ें आपको बताते हैं इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सबका साइड इफ़ेक्ट है और सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट आपके दिमाग में। आप मुझे बताइए, क्या कोई नॉर्मल इंसान ऐसी हरकतें कर सकता है? तो मैं क्या खा रहा हूँ? आज का मेन्यू क्या है? नूडल्स और साथ में क्या? फ्राइड चिकन विंग्स। क्या एक नॉर्मल, मैं बोलूँगा 40-year-old मैन विल डू सच शिट? आई हैव सेक्स। मे बी नॉट। कोई सेन आदमी, स्टेबल आदमी, मैच्योर आदमी विल नेवर डू दिस। अगर करेगा तो ही विल बिकम अ जोक। जैसे मैं एक जोक बन गया था बिकॉज मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या कर रहा था और जो मेरे आसपास मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे मुझे वो दुश्मन नज़र आ रहे थे। मैं इनसिक्योर फील करता, अरे नहीं नहीं, दे आर जेलस, दे आर जेलस। क्यों? क्योंकि ये जो एनाबॉलिक्स होते हैं ना, ये आपके दिमाग को इतना टॉक्सिक कर देते हैं जिसको हम न्यूरोटॉक्सिटी कहते हैं। आप कोई भी ड्रग डाल लो अपनी बॉडी में, कोई भी, वो आपका दिमाग खराब कर देगी, विच मीन्स कि वो आपको ऐसे सोचने पे मजबूर कर देगी कि आप बोलोगे यार ये तो मैं हूँ ही नहीं। ये एक ड्रग का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है। बट मैं तो कंपटीशन में नहीं खेलता था ना यार। आप इमेजिन करो, मेरे को तो किसी कंपटीशन में भी नहीं जाना, मुझे तो सिर्फ सोशल मीडिया पे अपने आर्म्स दिखाना। बाय द वे, आर्म्स से याद आया, दिख लो, इट्स डन। जब आप जैसे ड्रग्स छोड़ोगे ऐसे आपके आर्म्स दिखने शुरू हो जाएंगे। दिस इज़ द सैड रियलिटी। और हाँ, कई लोग मुझसे डिफर करेंगे, दे विल डिसएग्री विद मी, नहीं नहीं हम तो नेचुरल अच्छे हैं। आप बिल्कुल, अगर आप शुरू से नेचुरल हैं तो ऑफ कोर्स यू कैन मेंटेन योर गुड एस्थेटिक्स। बट अगर आप ड्रग्स लेने के बाद आप सोचोगे कि आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करोगे, वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। इट मेसेज योर हेड। आप ऐसी अजीब अजीब हरकतें करोगे एंड यू नो you'll be सरप्राइज कि यार ये मैं हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बहुत ही वीडियो वायरल हुआ है, जो एक पीएचडी डॉक्टर हैं, डॉक्टर माइक इजरट है, उनसे पूछा गया, वो भी बॉडी बिल्डर हैं, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं, पीएचडी। उनसे पूछा गया कि आप स्टेरॉइड्स लेते हो, आप इसके बारे में बातें करते हो, यू ट्रेन पीपल, यू टीच पीपल, व्हाट्स योर टेक? आपका क्या मानना है स्टेरॉइड्स को लेकर? चिंता ऐसी है कि आप हर दिन विश्वास नहीं करेंगे कि मैं इतनी ऊंची खुराक पर हूं। यह मुझे लगभग डरावना लगता है। सुबह उठते ही मैं सोचता हूं कि दिन कैसे गुजरेगा। आक्रामकता। मैं हर समय हिंसा के बारे में सोचता हूं। मैं अभी स्मार्ट नहीं हूं और मैं इसे महसूस कर सकता हूं। सेकेंड, एग्रेशन। आप इतने अंदर से वायलेंट हो जाते हो, इतने वायलेंट हो जाते हो दैट यू वांट टू बीट एनीवन अप। मूड स्विंग्स तो चलो एक छोटी सी बात है, जो लोग आपके आसपास होते हैं ना, वो भी आपको आपके दुश्मन लगने शुरू हो जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? आपके जो अराउंड, जो लोग आपके आसपास होते हैं, आप किसी की बात नहीं सुनोगे। मेरे ऊपर इतने वीडियोस बन रहे थे, आई शुड हैव स्टॉप्ड। जब आप अपनी बॉडी को अब्यूज़ करोगे ड्रग से, वो आपका दिमाग ख़राब कर देगी, आपको अंदर से इतना खोखला टॉक्सिक कर देगी कि आपका दिमाग सोचने की क्षमता ख़त्म हो जाएगी। आपको अपना भला बुरा कुछ समझ नहीं आएगा। और हाँ, ये मैं बॉडी बिल्डर्स के बारे में नहीं कुछ कह रहा हूँ। देखो, अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हो, इट्स अ डिफरेंट स्पोर्ट, उसमें भी कई प्रिकॉशंस। मैं बता रहा हूँ, जितने भी वर्ल्ड के बॉडी बिल्डर्स हैं, आस्क देम, क्योंकि मैंने तो पूछा, ज़्यादातर लोगों ने यही कहा जब भी वो एनाबॉलिक्स लेते हैं उनकी सोचने की शक्ति ख़त्म हो जाती है। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही फितूर रहता है कि हमें कंपटीशन खेलना है, हमें जीतना, हमें जीतना। कई लोगों को ये फोकस करता है, बट कई लोगों के ऑलमोस्ट सभी को ये साइड इफ़ेक्ट्स देता है। दैट्स वाई आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर बॉडी बिल्डर्स, बिकॉज बॉडी बिल्डर्स को पता है, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स को, कि हम ये ले रहे हैं, हम ये जो इंजेक्शन पकड़ रहे हैं, इसका कभी भी कोई भी साइड इफेक्ट हो जाए, कोई भी, और उन्हें पता है इस चीज़ का, तभी उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है वो सबसे पहले डॉक्टर के पास भागते हैं। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। सो व्हेन आई वाज रनिंग अ हाई डोसेज ऑफ टेस्टोस्टेरोन, उसी दौरान
जब मैं इस फेज़ में था तो मेरा बीपी बहुत बढ़ जाता था। तो एक दिन मैं इतना बढ़ गया कि मेरे सर में पाउंडिंग हेडेक होने लगा एंड आई वाज वरीड कि ये क्या हो रहा है। और मैंने अपना बीपी चेक करा, माय बीपी वाज अबाउट 180 190। नॉर्मल बंदे का बीपी अबाउट 120 होता है, 120/80 यूजुअली होता है सिस्टोलिक डिस्टोलिक। तो मेरा 180 आ गया था। मैन, माय हार्ट वाज रेसिंग, मेरा हार्ट रेट वाज 110 120 हार्ट बीट पर मिनट। सब घबरा गए मेरे घर में। सो वी वेंट टू अ डॉक्टर। हॉस्पिटल चले गए रात को 2 बजे इमरजेंसी में। तो ऑब्वियसली आई वाज बीफ्ड अप। लोगों ने मेरे वीडियोस देखे हुए थे, लोग पीपल नो मी। तो उन्होंने देखते ही मुझे एक ही बात बोली, अरे क्या आप एनाबॉलिक्स लेते हो? ऑब्वियसली जब आप डॉक्टर के पास जाओगे आपको क्या बोलेगा वो। और आई रियलाइज, तो आई हैड टू बी ऑनेस्ट बिकॉज यार ये तो आपकी लाइफ एंड डेथ का मामला है, राइट? आई टोल्ड देम yeah, I do, because I have to be in the business of fitness, so I have to take it for some reason. और immediately उन्होंने क्या बोला मुझे, you need to be at the ICU. अब ये तो देखो इंडियन हॉस्पिटल, इंडियन मेडिकल सिस्टम ही कुछ ऐसा है कि आपको छोटी सी बात पे भी ICU पे वो डाल देते हैं. You know how it is the whole business that how it works, but I don't want to talk about that. उन्होंने मुझे एक मेडिसिन भी नहीं दी कि आपका बीपी लो हो जाए, एक मेडिसिन भी, बिकॉज उन्हें पता था कि दिस गाय हैज़ इंजेक्टेड समथिंग विच वी डोंट नो. अगर हमने कोई गोली भी दे दी और उसका भी कोई साइड इफेक्ट हो गया, बूम, सब बात हॉस्पिटल पे आ जाएगी. सो आई हैड टू कम बैक होम एंड सेल्फ एडमिनिस्टर्ड बाय डॉक्टर से पूछ के जो मेरे जानने वाले थे. Luckily, I'm fine now thanks to my doctors, my spiritual masters, everyone. I'm all good, heart and healthy. But normal इंसान क्या करेगा उस टाइम पे? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो ड्रग्स आप ले रहे हो सोशल मीडिया पे अच्छा दिखने के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए या एक्स गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए, ये आपके बॉडी पे तो सही दिखेंगे आपको लगेगा सब कुछ सही है. मैं तो अपने ब्लड टेस्ट रोज़ करा रहा हूँ, मैं तो अपना किडनी, LFT, KFT सब नॉर्मल है मेरा. 2-3 महीने में मैं टेस्ट कराता रहता हूँ. आप अपने आप को तसल्ली देते रहोगे जो इसको सीरियसली लेते हैं. बट यहाँ से जो चीज़ें बिगड़ेंगी उसका क्या करोगे? आई एम टेलिंग यू, इट विल डिसरप्ट योर पर्सनल लाइफ, इट विल डिसरप्ट योर सोशल लाइफ, इट विल डिसरप्ट एवरीथिंग. और होता क्या ना, एनाबॉलिक्स से मैं आपको सबसे बड़ा इसका साइड इफेक्ट बताता हूँ. जब आप लेना स्टार्ट कर देते हो ना, यू स्टार्ट ग्रोइंग और आपको एक डिस्मोर्फिया ऐसा हो जाता है कि यार यू वांट टू बी बिगर. आपको लोग बोलना शुरू करते हैं, अरे यार क्या दिख रहे हो, यू लुकिंग अमेजिंग, फिनोमिनल. आप पिक्चर्स देखते हो, देन यू गेट ऑब्सेस्ड विद योरसेल्फ. देखते ही देखते आपको रियलाइज़ हो जाता है कि यार 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, और ये करते करते यू नेवर गो ऑफ. आप कभी उस साइकिल से बाहर ही नहीं आ पाते. क्यों? बिकॉज आपके दिमाग में बात बैठ जाती है कि अगर मैं इससे बाहर आ गया मेरी बॉडी ख़त्म हो जाएगी, which is true. तो obviously I lost all my gains. ज़्यादातर 50 to 60% लोगों के गेंस नहीं रहते, बिकॉज जितनी जल्दी वो गेंस आते हैं उतनी जल्दी वो गेंस जाते भी हैं. मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, और जो मैं अभी वीडियोस कर भी रहा हूँ, आपको एक ऐसा सच दिखाने के लिए जो कोई नहीं दिखाता. द डार्क रियलिटी ऑफ फिटनेस. व्हाट इज़ दैट डार्क रियलिटी? लोग कुछ भी करते हैं अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, लोग कुछ भी करते हैं बॉडी बनाने के लिए, बट कोई बॉडी बिल्डर आपको ये नहीं बताएगा कि व्हाट साइड इफ़ेक्ट्स डू दे फेस. कोई आपको ये बताएगा कि जब भी कोई इंजेक्शन, इफ़ इट गोज़ रॉन्ग इन योर बट, आप इमीडिएटली विद इन 15 to 20 सेकेंड्स मर सकते हैं अगर आप ऐसी नर्व को टच करेंगे. कोई नहीं बताएगा. और हर बॉडी बिल्डर का एक ना एक नियर डेथ एक्सपीरियंस ज़रूर होता है. इट्स अ डेंजरस थिंग. हाँ, ये बड़ी डेंजरस नहीं रहता था, कम डेंजरस हो जाता है जब आपके पास अच्छे कोचेज़ हो. इफ़ यू हैव द राइट गाइडेंस, then it becomes safer. But बड़े बॉडी बिल्डर्स यार, इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स, इवन दे couldn't लास्ट बिकॉज अब्यूज़. जैसे मैंने आपको कहा, आप कब यूज़र से अब्यूज़र बन जाते हो आपको समझ ही नहीं आता, आपको पता ही नहीं लगता. तो इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको कंपेटिटिव बॉडी बिल्डिंग करनी है, देन ओनली गेट इनटू दिस वर्ल्ड ऑफ एनाबॉलिक्स. अगर आपको अच्छा दिखना है, देयर आर मैनी वेज, मैनी गुड कोचेज़ जो आपको नेचुरली भी आपकी बॉडी अच्छी बना सकते हैं. हाँ, बट वो सेफ़ होगा. आप इमेजिन करो, आप अपने पेरेंट्स को बोल के जाते हो आप जिम जा रहे हो, और जिम में जाके यू गेट दिस अर्ज, अरे यार बॉडी नहीं बन रही. कोई दोस्त या कोई भी आके आपको बोलता है ये ट्राई कर लो, ये इंजेक्शन लगा लो, ये गोली खा लो. आप खा लेते हो एंड समथिंग हैपन्स टू यू. आपके घर वालों पे क्या बीतेगी यार? मतलब उन्होंने वो सब कुछ गवा देंगे ना. आई वॉज लकी, आई सर्वाइव्ड. आई एम ग्लैड आई सर्वाइव, ताकि मैं आप सबको ये मैसेज दे सकूं, बिकॉज इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा. सब ये बोलेंगे अरे कोई साइड इफेक्ट नहीं है किसी चीज़ का, अरे मुझे देखो मैं तो इतने सालों से ले रहा हूँ, आई एम ऑल गुड. कोई भी गूगल यूनिवर्सिटी आपको ये नहीं बताएगी कि क्या साइड. वो बता देगी हाँ इससे इंसोम्निया होता है, इससे मेल पैटर्न बॉल्डनेस होती है, इससे आपके टेस्टिकल श्रिंक हो जाते हैं. बस ये आपको छोटी बातें बताएंगी अगर आपको छोटी लगती हैं तो. बट नोबडी विल कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड टेल यू हार्ड फैक्ट्स एंड टेल यू don't
fucking do this. Unless आपको competitive बॉडी बिल्डिंग करनी है, unless आपको अपनी बॉडी से पैसे कमाने हैं, unless आपको ये लगता है आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आप नेचुरली सैचुरेट कर गए हो. बट एक बात सोच लेना कि मेरे पीछे मेरी फैमिली है, मेरे पीछे लोग हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं. अगर मैंने ये कुछ चीज़ ली, अगर मैंने एक इंजेक्शन उठाया, मैंने अगर एक ऐसी टैबलेट खाई, सबका रिएक्शन एक ही ड्रग पे अलग होगा. कई लोगों को कुछ भी नहीं होगा, कई लोगों को एक ही ड्रग से अलग ही साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे. आप देखिए मेरे जैसा आदमी जो कुछ नहीं करता, उस दौरान व्हेन आई वाज ऑन हाई डोसेज ऑफ एनाबॉलिक्स, आई वाज एक्चुअली ड्रिंकिंग अल्कोहल. मैं मतलब अल्कोहल की बातें कर रहा था, मैं स्मोकिंग की बातें कर रहा था, मैं वीड की बातें कर रहा था. ये है रेड वाइन. मैं रेड वाइन पीता हूँ. कैन यू इमेजिन ये आपका कैसे दिमाग ख़राब कर देती है. माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू इज़ स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स. डू इट ओनली अंडर गाइडेंस. अपना दिमाग मत लगाना. कभी कभी आप ऐसा भी दिखेगा कि आप बाहर से तो अच्छे दिखोगे, लेकिन अंदर से, मेरा मतलब अपने दिमाग से खोखले हो जाओगे. ऐसे कई वीडियोज़ मैं आपके सामने लाने वाला हूँ. द डार्क रियलिटी जो कोई आपके साथ शेयर नहीं करता. स्टे ट्यून्ड.